अभी कुछ समय पहले, अभी यज्ञ के 2 दिन पहले ही देखें आप, तो बारिश हो रही थी और अनेक प्रकार के उपद्रव चल रहे थे, आंधी तूफान चल रहे थे। और माँ भगवती जो यहाँ पर विराजमान है, उनके आशीर्वाद से यह यज्ञ कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ है। और हमारे बीच में अभी अनेक धर्म नेता और राजनेता दोनों की ही उपस्थिति यहाँ पर हुई है। धर्म भी आवश्यक है और राजनीति भी आवश्यक है, क्योंकि राज राजेश्वरी का दरबार है। राज राजेश्वरी राज्यदायिनी राज्य वल्लभा राजत कृपा राजपीठ निषेवित निजाश्रिता, ऐसा ललिता सहस्त्रनाम में उद्घोष होता है। पूज्य संतों की सन्निधि में श्री कैलाश जी विजयवर्गीय कहा जाए तो अंतर मन से नेता भी कहीं कहीं संत ही होते हैं। बंगाल के अंदर बहुत दुर्दशा सनातन धर्म की हो रही है, आप सभी उसको जानते ही हैं। और ये जो यज्ञ कार्य करने का जो हमारा संकल्प है, पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में जो भी संकल्प हुआ है, घर घर जाकर के जो ये रसीद काटने का अभियान हुआ है, घर घर जाकर के आपको जगाने का काम हुआ है, ये केवल घी का हवन करने या साकल्य का हवन करने के लिए नहीं हुआ है। थोड़ा सा इसका जीवन में उतारें। किस लिए हुआ है? तो ये इसलिए हुआ है कि आत्मबोध के लिए हुआ है। ये सनातन धर्म सदैव एकत्रित रहे, ऐसी इस यज्ञ से कामना है। आयुर्में यज्ञेन कल्पताम, हमारी आयु यज्ञमय होनी चाहिए। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ यानी मनुष्य यज्ञ हम जीवन में करते हैं। अभी बहुत सी बातें संत महंतों ने बोल दी हैं और भी बहुत सी बातें बोलने का समय है, कभी समयानुसार उसको बोलेंगे। लेकिन आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और यज्ञ से यही संकल्प लेकर के जाना कि माँ जगदम्बा के इस दरबार में, महात्रिपुर सुंदरी माँ के सानिध्य में, माता राजराजेश्वरी जहाँ पर नित्य विराजमान होती हैं, उनकी नित्य सन्निधि में गौ माता की सेवाएं हम करते रहें। और घटवास सहित जो आसपास के गांव के लोग हैं और भी अनेक, क्योंकि ये तो सिंहस्थ है, 12 साल बाद आया है वापस। 2011 में पाठ हुए थे और 11 दूनी 22, 2022 में वापस यज्ञ हो रहा है। उस समय भी दीदी माँ का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ था, इस समय भी हमको दीदी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो यह सिंहस्थ है, वापस 12 साल पे नहीं चली जाए बात, ऐसी आपसे प्रार्थना है। बीच में भी यह कार्य होता रहे, ऐसी आप सभी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करना। 12 वर्ष पहले माँ महात्रिपुर सुंदरी माता जी भी विराजमान यहाँ हुई थी, अभी पुनः महाकाली माता जी भी यहाँ पर विराजमान है और गौ माताएं आदि यहाँ पर विराजमान, उनकी सेवा के लिए आप लगना। और विशेष कर से जो घटवास के अंदर, क्योंकि जन्म हुआ है तो जन्मभूमि है, इसलिए उनके लिए विशेष जो घटवास से संबंधित लोग हैं, जो घटवास से जुड़े हुए, इसका मतलब ये नहीं कि जो घटवास में जन्मे हैं, जो घटवास गुरुजी से जुड़े हुए हैं वो सभी घटवास से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो महाकाल से जुड़े हुए हैं वो सब उज्जैन से अपने आप जुड़े हुए हैं। आप सभी घटवास के ही वासी हैं, इसलिए सभी को घटवासी मानते हुए प्रार्थना है कि देखो वीर जवानों, अपने खूं पर ये इल्जाम न आने पाए, मान कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। आप जब भी आपका काम आए, जब भी आपका योगदान मांगा जाए, आप उसमें सहयोग करें। और इस गौशाला यह सब आप सभी की है, यह माँ भगवती का दरबार आप सभी का है। इसको यह विराट तीर्थ के रूप में विकसित हो और हमारा सनातन धर्म उत्तरोत्तर प्रगति करे। एकता समरसता के भाव में हमारा सनातन धर्म लगे। ऊंच नीच आदि जो भाव होते हैं मन में एक दूसरे को छोटा बड़ा समझने के, ये सभी भाव इस धर्म यज्ञ में जल करके भस्म हो जाए। सनातन धर्म की जय हो, ऐसी हम उद्घोष करें। बोलिए भारत माता की, अखंड भारत राष्ट्र की, अखंड हिंदू राष्ट्र की। थोड़ा सा धीरे बोल रहे हैं, एक जय बोल के वाणी को विराम देंगे। तुम वीर शिवा के वंशज हो, फिर रोष तुम्हारा कहां गया, बोलो राणा की संतानों, वह जोश तुम्हारा कहां गया। जब लक्ष्मण जी बोलते थे तो पृथ्वी डगमगा जाती थी, यहां तो टेंट भी नहीं हिला। लक्ष्मण वचन सकौप जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। अपनी जय तो इतनी के डूम भी नहीं ऊंचा हुआ, फिर कैसे कह देंगे कि सनातन धर्म की। तो विशेष रूप से बोले, बोलिए राज राजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी मात की।